जाएंगे। जी हाँ, और जिनको ये पता है कि हम कभी मरते नहीं हैं, वो मरते समय भी यही अपने मन में कहेंगे कि जाओ यार यमराज, तुम हमको कहीं भी लगते नहीं हो, क्योंकि मेरा तो काल होता ही नहीं है, मैं तो अकाल पुरुष हूं। जो कालो कर काल भयंकर और सुमरे ताए शारदा शंकर। इसी प्रकार से मृत्यु से बचने का उपाय है क्या? संगम नहाना। संगम नहाने के बाद साधु और संतों की पहचान होती है। क्या करता है साधु? साधु हाँ, जो सहे दुख, जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा। क्या करता है साधु? दुख कष्ट सह करके और तुम्हारे सबके दोषों को, छिद्रों को ढकता रहता है। इसलिए साधुओं का नाम जगत में प्रसिद्ध है। वंदनीय जय जग जस पावा। सारे संसार में वो वंदनीय है। और ऐसा ही संत समाज जहां तुमको मिले उसका नाम है प्रयागराज। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। देखो वो भी है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसका संदेश यही है कि ये घूमते फिरते समझदार संत ही तीर्थराज प्रयाग का साक्षात जो है स्वरूप है। इन्हीं से कुछ मिलेगा तुम्हें मुक्ति का मार्ग। वो वाले जो है संगम में नहाने से ये संकेत मिलता है, परंतु हम उस संकेत को जो है समझना ही नहीं चाहते। तो क्या मिलता है कि इनके पास फिर क्या मिलता है? मुद मंगलमय संत समाजू। ऐसे जो है मंगलमयी संतों के समाज के पास क्या मिलता है? मिलती है राम की भक्ति। जी हाँ, पता नहीं आप लोग रामायण कैसे पढ़ते हैं? हम तो एक बार जो है पढ़ते हैं, फिर पढ़ते ही नहीं है, फिर तो उसको गुनते हैं। भीतर वो धाराएं बह रही हैं गंगा जमुना सरस्वती की। देखो गंगा सबने देखी, जमुना सबने देखी, वो नहीं देखी हो तो इटावा के पास चले जाओ, जमुना मिल जाएंगी। कानपुर के पास चले जाओ, गंगा मिल जाएंगी। और सरस्वती किसी ने देखी हो तो हम उसकी भुजा पूज रहे। देखी किसी ने? क्या अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ यही है कि संसार में लोग कर्मों में फंसे हुए हैं। जमुना जी, संसार में लोग पूजा पाठ में फंसे हुए हैं, पूजा पाठ करते नहीं हैं। हाँ, तुम लोग भी कर्म करते नहीं, कर्मों की केवल चर्चा करते हो। जिसने कर्म की कौशल्यता को पा लिया ना, वो तो मुक्त हो गया। कर्म करते थोड़े हो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कर्मन को रोते हो कि कर्म करते हो? देख लो, कर्मों को रोते रहते। अभियान भारत जी अपने कर्मन को रो ही गए। ये खूब अपनी होशियारी छांट है, मेरे सामने ये रो ही रहे हैं। हाँ, तुम्हें यादों की भीड़ नहीं मिली, भीड़ हमें भी मिली, लेकिन हम कर्मों को रोते नहीं है, हम कर्मों की स्वरूप को समझते हैं। वो हर साधु समझता है, वही साधु है, वही संत है। रंगीले बुरा नहीं मानना आप लोग, केवल हम विनोद करते हैं आप लोगों से, नहीं तो हृदय तो मेरा संतों के लिए ही है, जिसने संत का रूप भी धारण कर लिया। कभी मुझे आजमा के देखो। आप लोग तो जान पहचान के हैं, कोई अपरिचित कपड़ा पहनकर मेरे दरवाजे पे आ जाए, जी हाँ, फिर मेरा स्वभाव देखो, मेरा बर्ताव देखो उसके प्रति, लेकिन बात तो सही करना पड़ेगी। हाँ, तो राम भगत जहाँ सुर सर धारा। गंगा जी क्या है तुम्हारे भीतर? भगवान की भक्ति। अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो आप गंगा में स्नान नहीं कर रहे।
हाँ जी, राम भगत जहाँ सुर सर धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। अब चूंकि ये दिखती नहीं है, इसलिए ज्ञान को पाना बहुत कठिन है, क्योंकि दिखाई नहीं देता। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो सबको देखता है, दिखाई किसी को नहीं देता, इसलिए उसका नाम सरस्वती रखा गया। हमारे भीतर जो ज्ञान है वही सरस्वती मैया है, कोई और नहीं है। और विध निषेध महे कलमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। जो विधि और निषेध है, जानते हो विधि क्या है? सुनो माता जी, हल्ला न करो। ये जो विधि है, शुभ शुभ कर्मों का करना। देखो शुभ कर्म क्या है? चाहे कुछ करने लगना शुभ कर्म नहीं है। आज पंडित जी आए, उनने कह दी कथा कराओ, कथा कराने लगी कि शुभ कर्म हो गया। अब वो कथाएं लीलावती कलावती की समाप्त हो गई, कोई नहीं कराता। अब उसका रूप धारण कर लिया है भागवत कथा ने। अब कहीं भागवत कथा कराओ, ये शुभ कर्म नहीं है। शुभ कर्म ये है कि यदि जो है आप अपनी सास की सेवा करो तो उसमें अहंकार बिल्कुल नहीं करना कि हमने सेवा की है अब माल हमें दो, यह है शुभ कर्म। और बूढ़ी माताएं बहुओं से सेवा कराएं, सेवा तो कराएं, लेकिन सेवा कराते समय यदि उसको तुमने देवी नहीं देखा तो पाप में जाओगी सभी की सभी। वो साक्षात देवी का रूप धारण करके तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हुई है। इसको कहते हैं शुभ कर्म। सानी करो, मना कौन करता है? संसार का कोई भी काम हमारे धर्म ग्रंथों ने मना नहीं किए हैं, लेकिन उनको शुभ बनाओ। शुभ कब बन जाता है? वो काम करते हुए वो काम मेरा नहीं है और मैं करता भी नहीं हूं, जिसका है वही मुझसे करवा रहा है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ऐसे भी वाह वाह है, वैसे भी वाह वाह है। अगर भगवान को अपना काम तुम समर्पित कर दो तो वो शुभ कर्म हो जाता है। और निषेध कौन सा है? जिसको भगवान रोक रहे हैं, भगवान आदेश दे रहे हैं धर्मशास्त्रों के द्वारा, उन कामों को न करना, कोई बात नहीं, उन कामों को न करने का नाम निषेध है। तो रामचरितमानस क्या कह रही? जमुना किसको कहते हैं? जमुना का स्नान विध निषेध मह कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। अगर आप अशुभ कर्मों का त्याग कर दो और शुभ कर्मों में लगे रहो तो आप जमुना का स्नान कर रहे। ये है गंगा, जमुना और सरस्वती। और ये सब कहाँ बहती रहती है? ये सब संत समाज में जो है बहती रहती है। यहीं पर आपको जो है वट का वृक्ष मिलेगा। जब आप संगम जाते हो तो एक बहुत बड़ा भारी वट का वृक्ष मिलता है, उसकी लोग जरूर पूजा करते हैं जाके। वो वट का वृक्ष क्या है? वट विश्वास अटल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। ये हमारे भीतर जो है वट वृक्ष, विश्वास रूपी वट वृक्ष खड़ा हुआ है। अगर विश्वास नहीं है आपको तो पूजा पाठ कर्म धर्म सब बेकार हो रहा है। अगर विश्वास है दिल में तो मिल भगवान जाते हैं। विश्वास करिए, यही जो है संगम का वट वृक्ष है। और ये इतना सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा,
ये सबको सुलभ है, वो सुलभ नहीं है। नहीं है, बूढ़े नहीं जा सकते। जी हाँ, बूढ़े नहीं जा पाए, बच्चे नहीं जा पाए। हमें तो लगता है बच्चे 1% भी नहीं जा पाए। नहीं जा पाए। लेकिन हम जिस जो है स्नान की चर्चा कर रहे हैं, गोस्वामी जी ने कहा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सादर से वही समन कलेशा। अगर एक बार स्नान करो ना इसमें, तो आपके सारे कलेश ही खत्म हो जाएं, सारे कलेशों का जो है समन हो जाए। परंतु इधर हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। अखत अलौकिक तीर्थ राव देह सद्य फल प्रगट प्रभाव, वहां जाने में तो देर लगेगी, और उसका जो नहाने का फल आएगा, कभी आए ना आए, उसमें तो बहुत देर लगेगी। लेकिन जिस संगम में स्नान करने की हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ, ये कैसा है? देह सिद्ध, इधर करो स्नान और इधर तुम्हारे हाथ में फल आ जाए। देह सिद्ध फल प्रगट प्रभाव, अखत अलौकिक, ये कहने में नहीं आता स्नान। ये तीर्थ राज जो है, हाँ, बड़ा मुश्किल से समझ में आता है। एक बार समझ में आ जाए तो इसके स्नान से हमारी मुक्ति होती है, हमारी भक्ति होती है, हमारे अंदर शुभ कर्मों का प्रसार होता है। ये है इस जो है तीर्थ राज प्रयाग की जो है महिमा। सुन समझें जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहे चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। कहने का मतलब ये है कि सारे प्रयाग का फल आपको सत्संग से मिल जाएगा। इसलिए जो है बड़े प्रयत्न से और इच्छा पूर्वक हमें इसमें सत्संग रूपी संगम में स्नान करते रहना चाहिए। मज्जे फल पैखिए तत्काला, काक होए पिक बकहु मराला। कौआ को कोयल होते देखा है? कौआ बैठा हो आपके नीम पर, कोई जादू से उसे कोयल बना सकता है? और पिक माने बगुला, बगुला बैठा हो तालाब के किनारे, उसे कोई हंस बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन ये माने चाहे ना माने, ठीक है, हमने जो है, हाँ, एक जो है बक को मराल बना दिया, ये हमें पता है। सही, हाँ जी, कृपा है। माने या ना माने, वो समझ डाली, वो जो है अग्नि प्रवेश करा दी कि फड़फड़ा करके वहां महाराज जी के पास पहुंच गए। अब इसके बड़े लाभ हैं। अब इस वस्त्र को पहन करके ये कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, और अगर करते हैं तो फिर मनुष्य अभियाल भारत के ही गए, तो फिर मानवता से भी नीचे गिर जाएंगे। इसमें बड़ी खूबी है इस वस्त्र में। जी हाँ, देखो ये वस्त्र कितनी स्थानों से बचाता है। साली सरेजों की मजाकें बचा ले जाएंगी। अब तुम्हें साली सरेजें नहीं मिलेंगी। जी हाँ, जो भी वस्त्र धारण किए हुए हो। अगर काऊ जो है लड़की ने, माता ने तुमको जीजा कह दिया करके, तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। सही है। जी हाँ, तो बोलो इन वस्त्रों को पहन के कभी जाओगे ससुराल? हाँ, बड़ी भारी जो है इनमें ताकत है। हमारे जो वेशभूषा, हमारे जो तीर्थ स्थल, हमारी जो परंपराएं हैं, इनमें बड़ी ताकत है, परंतु हम लोग समझ नहीं पाते। इस कारण से जो है देखते हैं तो पिक जो होता है, काग जो होता है वो पिक हो जाता है। काग माने कौआ। कौए का लक्षण होता है कि वो गंदगी पर बैठता है। वो कहाँ बैठता है? गंदगी पर बैठता है। और कोयल कभी जो है गंदगी पर नहीं बैठती। वो जब भी बैठती है
तो जहां पर जो है स्वादिष्ट भोजन होगा वहां पर बैठती है। तो ये परिवर्तन, गंदगी क्या है? गंदगी है ये संसार, गंदगी है संसार के संबंध, गंदगी है संसार की वासना। अभी हमारी जो है रम सिंह जी ने कहा था, जाने किसने, वासना और आसक्ति में भेद है, कोई भेद नहीं है। वो तो एक ही चीज है। वासना वासित व्यक्ति ही आसक्त होता है। जिसके अंदर वासनाएं हैं वो जरूर आसक्त है, चाहे जितनी छिपाए आ सकती। छिपेगी नहीं। ये जो बाहर बाहर सब कुछ है थोड़े ही, सब तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है। भीतर काम जागृत हो जाए, जी हाँ, तो पर पुरुष पर नारी बड़ी अच्छी लगने लगती है। भीतर अगर आपके क्रोध जागृत हो जाए तो हर आदमी तुम्हें दुश्मन लगने लगता है। भीतर लोभ जागृत हो जाए तो आप खाना खाने के लिए भी मोहताज हो जाते हो। पैसे पड़े हैं जेब में, सामने होटल है, दुकान है, लेकिन खाएंगे नहीं। पैसे चले जाए। क्यों? भीतर तो लोभ पड़ा हुआ है। तो ये सब काम भीतर हो रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भीतर है हमारे, लेकिन बाहर नजर आते हैं धोखे से। ये बाहर नहीं है। भीतर के चोर। अगर ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं तो समझ लो ये आपके अंदर जो है दोष है। आपकी वासनाएं, आपकी कामनाएं ही आपको जगत की तरफ दौड़ा रही। इसलिए जगत से उड़ करके जो जगदीश के पास आ जाता है वो कोयल हो जाता है। जो जगत से हट करके, तालाबों से हट करके मानसरोवर में पहुंच जाता है वो हंस हो जाता है। काग होय पिग बकौ मराला। ये संत संगत का जो है प्रभाव है। इसलिए बड़े प्रेम से हमें इस ज्ञान रूपी गंगा में हमेशा स्नान करते रहना चाहिए। सत्संग जिसने जो है पा लिया उसे मुक्ति से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन कठिन काम है सत्संग का पाना। क्योंकि यहां सत्संग में आकर के 3 बातें अनिवार्य होती हैं। 3 बातें अनिवार्य हैं सत्संग में। क्या क्या? या तो सुनेगा ही नहीं, जी हाँ, बैठा रहेगा, शायद इसलिए कि रामसिया ने बुलाया है, चलो सुना है, सुनेगा नहीं। पहला लक्षण। अगर ऐसे नहीं हो, हाँ, तो आप सुनने वाले हो। दूसरा लक्षण है सो जाओगे। ये जो है किसी को नींद की बीमारी हो तो कोई इलाज नहीं करवाना, किसी डॉक्टर के पास मत ले जाना, सीधे जो है हमारे सत्संग में ले आना, उसको सोना पड़ेगा। या तो जो है लड़ जाओगे सत्संग बोलने वाले से, या सो जाओगे, और या फिर भाग जाओगे। ये 3 काम होते हैं। अगर इन तीनों कामों को तुमने कब्जे में कर लिया तो ये सत्संग ही तुमको मुक्त कर देगा। कहीं जो है नहाने धोने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये सत्संग ही त्रिवेणी है। हरि हरि कथा विराजत बेणी, सब का है सुलभ शुभ मंगल देनी। इससे ज्यादा जो है मंगलमयी और कोई स्नान नहीं है। सत्संग से ज्यादा बड़ी त्रिवेणी और कोई दूसरी नहीं। नहा लो नहा लो त्रिवेणी नहा लो, नहा लो त्रिवेणी नहा लो। अनेकों जन्म के दुखों को मिटा लो, अनेकों जन्म के दुखों को मिटा लो। नहा लो त्रिवेणी नहा लो, नहा लो त्रिवेणी नहा लो। अनेकों जन्म के दुखों को मिटा लो, अनेकों जन्म के दुखों को मिटा लो। चलता हुआ प्रयाग तीर्थ राज संत समाज है,
चलता हुआ तीर्थराज प्रयाग संत समाज है। बड़े ध्यान से सुन करके जो है दोहराओ, सभी लोग सत्संगी हो। चलता हुआ तीर्थ प्रयाग राज संत समाज है। चलता हुआ तीर्थराज प्रयाग संत समाज है। हर की कृपा से प्राप्त हो हर प्राप्ति का शुभ साज है। हर की कृपा से प्राप्त हो हर प्राप्ति का शुभ साज है। अनायास संसत के बंधन कटा लो। अनायास संस्कृति के बंधन कटा लो। नहा लो नहा लो त्रिवेणी नहा लो। नहा लो नहा लो त्रिवेणी नहा लो। अनेकों जन्म के दुखों को मिटा लो। अनेकों जन्म के दुखों को मिटा लो। नहा लो त्रिवेणी नहा लो। नहा लो त्रिवेणी नहा लो। शुभ कर्म विधि निषेध दुष्कृत ये यमन की धार है। शुभ कर्म विधि निषेध यमकृत ये यमन की धार है। शुभ कर्म विधि निषेध दुष्कृत ये यमन की धार है। शुभ कर्म विधि निषेध दुष्कृत ये अमन की धार है। जरा जो है ध्यान पूर्वक सुना करो तो जो है पुनरावृत्ति हो जाएगी। अगर ध्यान आपका हट जाएगा तो शब्द पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है। शुभ कर्म विधि निषेध दुष्कृत ये युमन की धार है। शुभ कर्म विधि निषेध दुष्कृत ये यमन की धार है। हरि भक्ति गंग तरंग सरसई जीव ब्रह्म विचार है। हरि भक्ति विचार है। वैसे बहुत सरल बात है, कोई कठिन तो नहीं है, इसलिए मैंने पूर्व में सब समझा दिया है, फिर भी आप बोल नहीं पा रहे हैं। हरि भक्ति गंग तरंग हरि भक्ति गंग तरंग सरसई जीव ब्रह्म विचार है। सरसई जीव ब्रह्म विचार है। इसी में तुम श्रद्धा से गोते लगा लो। इसी में तुम श्रद्धा से गोते लगा लो। नहा लो त्रिवेणी नहा लो। नहा लो त्रिवेणी नहा लो। अनेकों जन्म के दुखों को मिटा लो। अनेकों जन्म के दुखों को मिटा लो। नहा लो त्रिवेणी नहा लो। नहा लो त्रिवेणी नहा लो। घूम 84 मिले नर तन मकर संक्रांत है। घूम 84 मिले नर तन मकर संक्रांति है। पहला राजसी स्नान कब हुआ था? मकर संक्रांति। हाँ जी, वो इसलिए प्रथम स्नान है। घूम 84 मिले, ये बड़ी जो है महत्व की बात है। हम लोग समझते हैं, साधारण जो है बुद्धि के बालक ये समझते हैं कि संसार के जो भोग दिखाई दे रहे हैं, बस मेरी शादी हो जाए, मुझे दुल्हन मिल जाए, फिर मेरी नौकरी लग जाए, फिर हमारे काम चलने लगे, इसी में जिंदगी अच्छी होगी। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम जहां से लौटे हैं ना, वहीं की तैयारी है ये सब भोग मार्ग। सही है, बिल्कुल। कहां से लौटे हो? घूम 84 मिले नर तन मकर संक्रांत है। घूम 84 मिले नर तन मकर संक्रांति है। इस तीर्थ को जो सेवते
पाते वही बस शांत हैं। इस तीर्थ को जो सेवते पाते वही बस शांति है। रुचिर ज्ञान की ज्योति उर्मे जगा लो। रुचिर ज्ञान की ज्योति उर में जगा लो। नहा लो नहा लो त्रिवेणी नहा लो। नहा लो नहा लो त्रिवेणी नहा लो। अनेकों जन्म के दुखों को मिटा लो। अनेकों जन्म के दुखों को मिटा लो। नहा लो त्रिवेणी नहा लो। नहा लो त्रिवेणी नहा लो। दान दो दुष्कर्म शुभ कर्म लो प्रसाद में। दान दो दुष्कर्म शुभ कर्म लो प्रसाद में। देखो भैया, अगर हम जो है किसी से कह दें कि कोई आश्रम बन रहा है, कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, उसमें इतने पैसे दान दे दो, तो वो दान देना भी लाभप्रद है। लेकिन हम यहाँ जो समझाने जा रहे हैं, तो आप चिंता मत करो। आप चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, सच्चा दान तो यही है जो मैं समझाने जा रहा हूं। दान दो दुष्कर्म। क्या दान दो? जी हाँ, जो आपने अपने जीवन में दुष्कर्म अपना रखे हैं, उन्हें छोड़ो। उनका क्या कर दो? हमें दान दे दो। हम और किसी को नहीं कहते। हमें अब भूत नहीं लगते, प्रेत नहीं लगते, मसान नहीं लगते, है ना? तो तुम्हारा दान कैसे लग जाएगा? तुम्हारे दुष्कर्म कैसे लग जाएंगे हमें? तो जो आप दुष्कर्म करते हो, सत्संग में आकर के वो दुष्कर्म छोड़कर हमारे पर फेंक दो। जैसे लोग आज मूठ फेंकते हैं ना, हाँ, भूत लगा है तो ऐसे घुमा के हल्दी चावल कुछ रख के, वो सब कुछ हमको आता है। हम करते वरते नहीं है, कुछ आता सब कुछ है। हमने तो अपने गुरुदेव से बड़ी भारी विद्याएं सीखी, लेकिन सबको जो है तिलांजलि दे दी, क्योंकि हमारा गुरु कह गया था, अगर किसी अन्य विद्या में फंस गए तो नरक को जाओगे सीधे। इसलिए एक ब्रह्म विद्या के अलावा हमने किसी विद्या का कभी अभ्यास किया ही नहीं। हम तो देख के फोड़ाफोन से ठीक कर देते थे। जी हाँ, इतनी कलाएं सीखी थी। तो आपको दुष्कर्म दान करना है। अब बोलो इसमें क्या आपत्ति है? हाँ, सत्संग में जैसे आज आप आए, तो एक जो है दुष्कर्म, और ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई आदमी सारे दुष्कर्म छोड़ चुका हो, कोई ना कोई शेष रह जाता है। तो फिर हमें करना क्या है? जी हाँ, हर सत्संग में कम से कम एक तो फेंक करके जाओ। और ये वाला प्रसाद भी ठीक है, इसका भी पुण्य मिलता है। कथा में से, भागवत में से प्रसाद लिए बिना नहीं जाना चाहिए, उसका हमें विरोध नहीं है। लेकिन सच्चा प्रसाद क्या है? दान दो दुष्कर्म और शुभ कर्म लो प्रसाद में। कोई न कोई सत्संग से बात सीख करके और अपने जीवन में उतारना ही क्या है? प्रसाद है। ठीक है, बात आ गई समझ में? दान दो दुष्कर्म शुभ कर्म लो प्रसाद में। दान दो दुष्कर्म शुभ कर्म लो प्रसाद में। मैं तन नहीं हूँ आत्म हूँ, परमात्मा था जो आदि में। मैं तन नहीं मैं आत्म हूँ, परमात्मा था जो आदि में। यही एक निश्चय विज्ञान, एक निश्चय विज्ञान, मन में डटा लो, मन में डटा लो। नहा लो नहा लो त्रिवेणी नहा लो। नहा लो त्रिवेणी नहा लो।
अनेकों जन्म के दुखों को मिटा लो, अनेकों जन्म के दुखों को मिटा लो, नहा लो नहा लो त्रिवेणी नहा लो, नहा लो नहा लो त्रिवेणी नहा लो। तो ये सत्संग रूपी त्रिवेणी में जिसने स्नान कर लिया उसको तो इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त हो ही जाएगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।